हेलो एंड वेलकम टू देवभूमि फ्यूचर पॉइंट। तो गाइस, जैसे हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा। तो इसमें हम 50 एमसीक्यू और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे कि हर वीडियो में करते आए हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। इनमें से किसे एंथेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो जो एंथेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेटल को ऊपरी भाग, यानी जो मेटल का जो ऊपरी भाग होता है उसे एंथेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो जो ट्रांजिस्टर है वो है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तेलिया बांध किस नदी पर स्थित है? जो तेलिया बांध है वो है हमारे बराकर नदी पे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो ऐसी कौन सी झील है जो दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिकट, ऑप्शन नंबर डी। पुलिकट झील ऐसी झील है जो दो भारतीय राज्यों से सीमा साझा करती है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? तो जो पीर पंजाल श्रेणी इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है वो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग अवेष्टिक देश नहीं है? तो जो भूभाग अवेष्टिक देश नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी। ब्राज़ील देश भूभाग आविष्टिक देश नहीं है। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो जो चीन के साथ देखा जाए तो हमारे 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। पुनासा जल प्रपात किस राज्य में है? तो जो पुनासा जल प्रपात है वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो जो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था वो दिया था राडन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी वो भंडारी समिति के सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो ये तो शायद सबको याद होगा, केसरी समाचार पत्र था या केसरी अखबार था, उसका क्या करते थे, संपादक करते थे कि बाल गंगाधर तिलक केसरी से संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं। तत्वबोधिनी सभा संस्था के जो संस्थापक थे निम्न में से कौन थे? तो जो तत्वबोधिनी सभा के सभा जो संस्था थी उसके जो संस्थापक थे वो थे हमारे देवेंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? तो जो कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो सदस्य उसके थे उसके लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुवाहाटी का अधिवेशन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के लिए सर्वोत्तम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो जो भारतीय संविधान के लिए सर्वोत्तम संशोधन विधेयक लाया गया था वो लाया गया था 1951, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वो है हमारे बी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर सी। सैंधव सभा के जो प्रमुख सदस्य स्थल बनवाली किस राज्य में है? तो ये मैं आपको ठीक से बता चुका था पहले। हरियाणा में जाके भगवान का नाम लेकर राखी बदवाली। तो ये जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता को आपको डिटेल्स नोट्स कराए थे, मैंने हैंड रिटन नोट्स, तो उसमें भी करा चुका हूँ, ठीक है, ये ट्रिक वाइज। तो जो हमारी सैंधव सभ्यता से के जो प्रमुख स्थान बनवाली है वो है हमारी ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। आग का आविष्कार किस काल में किया गया है? तो जो आग का आविष्कार किया गया था वो पूरा पाषाण काल में किया था, ठीक है। तो अगर आपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ रखे हैं या आपने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रखा है तो बताइए कि पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया था? और मानव द्वारा कौन सा जो हथियार था वो सर्वप्रथम चलाया गया था? और कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? कांसा धातु किस किस से बनी है? तो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन सबसे छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो जो सबसे छोटा नागपुर पठार पर स्थित कस्बा है वो जाएगा हमारा रांची, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? तो सोने के जो सिक्के थे वो सर्वप्रथम जारी किए गए थे हमारे हिंदू यूनान द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो ये थी हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जिसमें क्या किया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया था। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो जो खाद्य प्रबंधन का जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं। खाद्यान्नों का निर्यात, ये गलत हो जाएगा।
खाद्यान्नों का विवरण ये सही है, खाद्यान्नों की खरीद बिल्कुल सही है, खाद्यान्नों का रखरखाव ये बिल्कुल सही है। यानी जो हमारा उद्देश्य नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्नों का निर्यात करना हमारा उद्देश्य नहीं है। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो ये ब्रह्मसूत्र पुस्तक है ये हो जाएगी हमारी श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, ब्रह्मसूत्र पुस्तक। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नकद वेतन देने की जो सेना को नकद वेतन दिया और स्थायी सेना की नींव रखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है और करा चुका मैं ऑलरेडी ये। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो सेना नीति में क्या किया था, नकद वेतन की शुरुआत कर दी थी और स्थायी सेना की नींव रखी थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जो उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे, इससे पहले ये सवाल बन चुका है, ठीक है, ऑलरेडी। तो जो उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे वो थे जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो जो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था वो कर दिया गया था 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है उसको देख लेते हैं। पंचायत भाग 9 में बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, ये भी सही है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो है भाग 13 में नहीं है, ये गलत है। आयात उपबंध भाग 18 बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इसके आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये लिए गए हैं फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से लिए गए हैं सब। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता है वो हो गई हमारी ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 में है, ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो ये जो बताया था ये बताया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके द्वारा क्या किया गया था? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यह अधिनियम है, ठीक है। इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976। गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो जो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था वो किया गया था 2009, ऑप्शन नंबर बी। वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? तो जो वरीयता अनुक्रम में देखा जाए तो जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में क्या होते हैं? वरीयता अनुक्रम में सबसे पहले आते हैं। तो देख लेते हैं अगला। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है ये भी। जो पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर बी। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर जो संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि भूमि को छोड़ के जो अन्य भूमियों पर जो संपदा शुल्क आता है वो आता है हमारे संघ सूची का विषय, ठीक, संघ सूची पे आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 है हमारी, ठीक है। संघ में होता है दोनों, सेंट्रल का, और राज्य में होता है स्टेट का, और समवर्ती में दोनों होते हैं। निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं? तो जो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं वो हमारे काइटिन, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो जो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो निमोनिया बीमारी है उससे हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो जब हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाना हो तो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इस यंत्र का यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड हमें आविष्कार दिए हैं, दूसरी साइड आविष्कारक दिए हैं, तो देख लेते हैं इसको। विटामिन, तो जो विटामिन के आविष्कारक हैं फंक हैं, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 2। विटामिन बी के हैं मैकुलन, बी का ए। विटामिन सी के हैं होलकट, यानी सी का हो जाएगा 3।
और विटामिन डी के हैं हॉपकिंस। तो इसका सही आंसर है ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अटलांटिका में भारत का स्थायी और उनके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अटलांटिक में भारत का स्थायी और उनके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारती और मैत्री है अनुसंधान स्टेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो जो ज्वार पैदा करने वाला बल होता है वो होता है हमारी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्रीय त्यागी बल का बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा पर्यावरणविद है उससे जिसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल सही। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर है टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेफाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ग्रेफाइट के संबंध में कथन दिए हैं, तो कौन सा कथन गलत है उसको देखना है। यह विद्युत का सुचालक होता है, ये सही है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, ये भी सही है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को काला शीशा नहीं कहा जाता। ठीक है, ये गलत है। तो हमारा जो गलत आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है? तो एल्कीन एल्काइन बड़े होंगे, केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। तो जो एल्कीन श्रेणी का जो पहला सदस्य है वो जाएगा हमारा C2H4। ऑप्शन नंबर बी। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कार्बन यौगिक होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो अवरक्त विकिरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा, इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये भी सही है। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये सही है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने, जो कोहरा होता है उसमें फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। यानी सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो नीचे हमें तत्व दिए हैं और देखना है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। तो इनमें से जो हमारे लोहे की जो विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी वो सर्वाधिक हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी में अगर अशुद्धि मिला देते हैं तो किसी द्रव में उसके जो क्वथनांक पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अशुद्धि मिलाने पे। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जो शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, नौसादर का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अंतिम सवाल रहेगा ये हमारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड हमें उपकरण दिए हैं और दूसरी साइड आविष्कार दिए हैं। तो देख लेते हैं। विद्युत बैटरी, तो विद्युत बैटरी का जो आविष्कार किया था वो किया था हमारे ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर वोल्टा। डायनमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे। ग्रामोफोन का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, जो ग्रामोफोन का आविष्कार किया था वो किया था हमारे एम्फ्रे डेवी ने। ठीक है, और जो सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था वो किया था हमारे थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने अपने 50 MCQ देख लिए हैं, अब इसके बाद हम देखेंगे अपना एक टॉपिक डिस्कस करते थे, तो अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं टॉपिक को। तो मुगल साम्राज्य का ऐसा एकमात्र शासक कौन था जिसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार हुआ था? ठीक है, तो वो था हमारा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर औरंगजेब हो गया। तो सीधे सवाल और सीधे आंसर देखेंगे इसमें। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में किया था। ठीक है, 1659 में किया था दूसरा राज्याभिषेक। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। तो जिंदा पीर किसे कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है ये। तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। ठीक है, इसने सिख धर्म के जो 90 गुरु थे तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो सिख के 90 गुरु की हत्या किसने कराई थी? तेग बहादुर सिंह थे वो, उसकी जो हत्या कराई थी वो कराई थी औरंगजेब ने। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। तो शिवाजी को कैद कब किया? तो 1666 में किया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? वो 90 गुरु थे औरंगजेब ने। और
और जिंदा पीर किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया था। तो जजिया कर किसने लागू किया था पुनः, तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। अगला देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्ति थे। तो सर्वाधिक हिंदू अधिकारी किस के शासनकाल में नियुक्ति हुई थी, तो औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगवा दी थी। और 1686 में जो बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। औरंगजेब ने के समय सूबों की संख्या देखा है तो सर्वाधिक थी 20 थी, ठीक है। पूछा जाता है ये औरंगजेब यानी किस शासक के समय पे सूबों की संख्या यानी सूबे यानी सूबेदार, ठीक है, उनकी संख्या सर्वाधिक थी, तो वो थी औरंगजेब के टाइम पे और थी 20। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है, तो ये भी ठीक है। अगला देख लेते हैं, औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था, इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था, ठीक है। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। तो औरंगजेब के टाइम पे जो जाट विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो राजा राम और गोकुला ने। औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था, ठीक है। तो औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। तो ठीक है गाइस, अपने 50 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं और एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे कि हर टॉपिक में हम हर वीडियो में 50 MCQ और एक टॉपिक क्लियर करते हैं, तो वो समाप्त हो चुका है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो के लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।